नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये हमारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से सभी वीडियो की जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है कि नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। छात्रों की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, छात्र की विषयगत कमजोरी को जानने के लिए या छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो पारिवारिक जांच है उसका तो कोई तात्पर्य यहाँ बैठता ही नहीं है। स्वास्थ्य की जांच का भी कोई औचित्य नहीं बैठ रहा है। जो छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना भी यहाँ नहीं बैठ रहा है। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, छात्र की विषयगत कमजोरी को जानने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो आपको बताना है कि सबसे जो शिक्षण सामग्री आवश्यक कौन सी है। रेडियो, चार्ट, श्यामपट्ट या ग्रामोफोन। आसान प्रश्न है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है श्यामपट्ट। जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको हम श्यामपट्ट बोलते हैं। बिना श्यामपट्ट के, बिना ब्लैक बोर्ड के या बिना ग्रीन बोर्ड के हमारी जो कक्षा शिक्षण है वो सही प्रकार से नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है। पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है। एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं। या स्मरण के आधार पर लिखना। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो प्रतिलेखन होता है उसे हम बोलते हैं कि जो हूबहू चीज़ होती हैं, यानी जो चीज़ें किताब में लिखी हुई होती हैं उसको सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतारना, यानी नकल करने को बोलते हैं हम प्रतिलेखन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना यानी हूबहू लिखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आसान प्रश्न है, छंदोबद्धता होती है। आपको बताना है कि छंदोबद्धता कहाँ होती है। गद्य पाठों में, नाटक में, पद्य में या कहानी में। तो आपको बताना है कि छंदोबद्धता कहाँ होती है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो गद्य में छंद नहीं होता है और जो कहानी होती है वो गद्य का ही एक भाग होता है, तो इसमें भी नहीं होता है। नाटक में जो होता है गद्य और पद्य दोनों होते हैं। जो इसका सही उत्तर है, जो छंदोबद्धता होती है वो होती है हमारी पद्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो आपको बताना है कि अशुद्ध वाचन का कारण क्या नहीं है। वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधित अभ्यास की कमी या सस्वर वाचन। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो सस्वर वाचन होता है ये हमारा वैदिक एक रीति होती है, वैदिक परंपरा है। उसके अनुसार छात्र जो पढ़ता है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, तो जब ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा तो अशुद्ध वाचन का कारण यहाँ नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आसान प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा, तालु, कंठ या ओष्ठ। आसान प्रश्न है, आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। अकु विसर्जनीय कंठनाम। तो जो कंठ होगा वह उसका उच्चारण स्थान होगा क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न ये है, इक्ष्वा व कुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दशकुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूत में या कादम्बरी में।
तो आशा करते हैं आपने उत्तर इसका सही लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है रघुवंशम ने। तो आचार्य कालिदास जी ने रघुवंशम का महाकाव्य लिखा है, जो इसमें राजा दिलीप से लेकर श्री रामचंद्र जी के जो वंश हैं, यानी जो 10 वंश हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो आपको बताना है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से, नाट्यशास्त्र से, अलंकार से या काव्यशास्त्र से? आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अष्टाध्यायी जो लिखा है आचार्य पाणिनि जी ने लिखा है और ये व्याकरण से संबंधित है। तो ये जो संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण की भाषा में देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं, और जो कुल सूत्र हैं, जो सूत्र हुए हैं इसमें, वो हमारे 3996। ये आप याद रखिएगा, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। आसान प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार बता चुका हूँ। 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में? आसान प्रश्न है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 14 खंडों में, यानी जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं वही हमारे 14 खंड हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा? तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है दंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? तो आपको बताना है कि गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? गच्छतु, गच्छेत, गमिष्यति या आगच्छत? तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो गच्छतु जो शब्द है वो इसका रूप बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। द्वितीय एकवचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीय एकवचन या तृतीय द्विवचन? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो तृतीय एकवचन में जो रूप बनेगा वो हमारा पित्रा बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, अष्टाविंशतिः शब्द का अर्थ होता है 18, 28, 48, 38 या 48? तो आपको बताना है कि अष्टाविंशति का जो हिंदी है वो क्या होगी। आसान है, मैंने बार बार आपको बताया है, जब भी मैं हर वीडियो में गिनती जरूर लेता हूँ, तो गिनती को हम हमेशा पीछे से पढ़ते हैं। विंशति का मतलब 20 और अष्टा का मतलब 8, तो 20 और 8 हो गए हमारे 28 यानी 28। जो इसका विकल्प नंबर बी 28 सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। आपको बताना है कि पावकः शब्द का संधि विच्छेद होना है, क्या होता है? पा प्लस आवकः, पा प्लस आवकः, पौ प्लस अकः या पो प्लस अकः? तो आपको बताना है कि पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो देखिएगा, जो भी हमारी अयादी संधि होती है जिसमें जो प्रथम पद है अगर वो दीर्घ होता है तो जो शब्द होगा उस पर हमेशा 2 मात्रा चढ़ेंगी और बाद में
अकह लग जाएगा। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा पौधन अकह, यानी विकल्प नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है। तो आपको बताना है कि जगदीश में है किस सूत्र से संधि हुई है। तोरली, मनुष्वरः, खरीचय या झलम जशंते। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही विकल्प है झलम जशंते, जो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राम शब्द के तृतीय एकवचन का रूप होगा। तो आपको बताना है कि राम जो शब्द है उसका तृतीय एकवचन क्या होगा। रामैः, रामेण, रामम या रामेषु। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो आसान भी है, आपको याद भी होंगे। रामः, रामौ, रामः, रामम, रामई, रामान। तो रामेण जो तृतीय एक वचन का होगा वो होगा रामेण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पठामह पट धातु का रूप होता है, किस में होता है आपको बताना है। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन या विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आसान प्रश्न है, ऐसा कुछ ज़्यादा समस्या वाला प्रश्न नहीं है। पठाम शब्द काफ़ी, अगर आपको पट धातु के शब्द धातु रूप अगर याद होंगे तो आप इसका सही उत्तर लगा लोगे। तो चलिएगा, जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पठाम में है शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है सह पादेन खंज अस्ति। वाक्य में पादेन पद में तृतीय व्यक्ति का विधायक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि इसमें विधायक सूत्र क्या होगा। रुच्यार्थनाम प्रेमाणम ये नंग विकार है, अधिशीतस्तः कर्म या अकथितम च। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ये नंग विकार है इसका सही उत्तर होगा सह पादेन खंज अस्ति, मतलब वह पैर से लंगड़ा है। तो जो अंग का विकार होता है उसमें तृतीय व्यक्ति का सूत्र लगेगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, आपको बताना है कि संस्कृत के प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं, 2, 3, 4 या 5। बहुत आसान प्रश्न, आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है 3। तो आप हमें बताइएगा हमारी वीडियो आपको किस प्रकार से लगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कुछ कमी चल रही है तो आप हमें बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।